आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि प्लांट की ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है। कई बार ऐसा होता है पौधे लगा लेते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। कई बार आप कॉस्टली पौधे लाते हैं, कभी बीज से ग्रो करते हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ पाता है कि ये बढ़ क्यों नहीं रहा है, इसमें क्या कमी रह रही है। तो अब मैंने कुछ वीडियोस इसी पे बनाई हैं कि आपको हर पौधे की कमी के बारे में पता चल सके और ये भी ध्यान पर रख सके कि उसको किस तरह से आपको ग्रोथ करनी है। तो आने वाली कुछ वीडियो बराबर इसी सीरीज़ के अंदर है, तो आप सारी ही वीडियोस को देखें और कंप्लीट नॉलेज लें ताकि आप जो भी पौधों के साथ मेहनत कर रहे हैं उसमें आप सफल हों। जैसे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उसी तरह से पौधे की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए भी टोटल 17 तत्वों की ज़रूरत होती है, यानी 70 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो हवा और पानी से इजीली मिल जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाश है, जिंक है, सल्फर है, ऐसे टोटल 17 तत्व होते हैं जो पौधे की रिक्वायरमेंट होती है और हमें उसे देना चाहिए। हर जगह की, हर एरिया की जो मिट्टी होती है वो अलग होती है। उसमें कई बार नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है या सल्फर अच्छी मात्रा में होता है, पोटाश अच्छी मात्रा में होता है, तो पौधे की बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाती है। लेकिन काफ़ी ज़मीन ऐसी होती है कि वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती है, तो आपको उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आगे की सीरीज़ में वीडियोस बनाई हैं जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने बताया है और किस तरह से आपको उसकी कमी के बारे में पता चलेगा और उसकी कमी को आप कैसे पूरा कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लेंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन सबसे मेन कंपाउंड है आपके पौधे की ग्रोथ के लिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे यही आता है। और जैसे कि आपको नाइट्रोजन की कमी के बारे में पता कैसे चलेगा, जो हमारा पौधा होगा उसके जो नीचे के पोर्शन की जो भी पत्तियां होती है वो पीली हो जाती है। उसका जितना अच्छा ग्रीन कलर होना चाहिए प्लांट का, वो ग्रीन नहीं होगा, लाइट ग्रीन रहेगा। तीसरा ये कि आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप जब पौधे खरीद के लाते हैं, बहुत अच्छी महंगे लाते हैं, अच्छी क्वालिटी के लाते हैं, लेकिन आपके घर पे आके उनकी हाइट रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, अच्छे से फैलता नहीं है, अच्छे से फ्रूटिंग नहीं होती है, तो आप समझ जाए कि वहाँ पे उसके लिए नाइट्रोजन की कमी है और आपको उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना होगा। तो जैसे कि हमारे पास जो पौधे हैं हम अच्छे से केयर करते हैं, तो देखिए एक बार हमारे पौधों को आप इसमें कम्प्लीटली देखिए, कहीं से भी आपको पीले पत्ते नज़र नहीं आएंगे। नीचे से रूट से लगा करके टॉप तक सभी ग्रीन कलर की लीव्स हैं और इनमें फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, जबकि ये पौधे हमारे सिर्फ 45 दिन के ही हैं। लेकिन आपको बताने के लिए कि मैं आपको समझा सकूं कि नाइट्रोजन की कमी किस तरह से रहेगी, तो मैंने 2 या 3 प्लांट्स के अंदर साइड में रखे हैं उनको, जिनसे कि उनकी पत्तियां मैंने पीली होने दी है, ताकि आपको पता चल सके कि नाइट्रोजन की कमी को कैसे पूरा किया जाता, कैसे आप उसको पहचान सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये देखिए आप, ये जो पौधा है इसके ऊपर से येलो कलर नहीं आया है, इसके जो नीचे का पोर्शन है ये देखिए, ये पत्ते धीरे धीरे पीले हो रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे से आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए हल्का हल्का स्पॉट आने लगा है। जो नीचे वाला पोर्शन है ना, वो नाइट्रोजन की कमी को बताता है कि आपके पौधों के अंदर नाइट्रोजन की कमी है, आपकी जगह में नाइट्रोजन की कमी है। और ये नाइट्रोजन का इशू हमारी जगह पे काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो मेरे गार्डन की जो ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन की कमी रहती है। तो आप 15 दिन के अंदर अंदर मुझे खाद देनी होती है, और मैं देती हूँ 1 साल का सड़ा हुआ खाद, गोबर का खाद मैं लगातार देती हूँ। बट इस क्यारी को मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़ा था, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि नाइट्रोजन की कमी क्या होती है और आप उसको पूरी कैसे करते हैं। अगर आपको पौधों के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए, आप उसके पीछे जो मेहनत कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसमें आप सफल हों, तो सीड से रिलेटेड, पौधों की ग्रोथ से रिलेटेड और फ्रूटिंग से रिलेटेड अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए, तो फिर आपको बने रहना पड़ेगा हमारे चैनल के साथ। तो यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ में। तो जिस तरह से हम अच्छी फ्रूटिंग ले पाते हैं, तो आप भी ले पाएंगे। और मेरे आने वाली सारी वीडियोज़ को आप देखिए और उसका आप जो भी है फ़ायदा उठाइए। और जो इस तरह के पीले पत्ते हो जाते हैं या पत्ते सूख जाते हैं,
तो उनको आप बिल्कुल निकाल करके यहीं साइड में डाल दीजिए। तो ये जो पत्ते होंगे ये भी यहीं पे सड़ के खाद के रूप में बन जाएंगे। तो जो भी ये ख़राब पत्ते होते हैं इनका निकालना इसलिए ज़रूरी होता है, या जो सूखी टहनियाँ होती हैं इनको निकालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जितना भी हम इसमें खाद देंगे, जितना न्यूट्रिएंट्स देंगे, वो ये ख़राब पत्ते या सूखी हुई टहनियाँ वो ही ले लेंगे, और जो पोषण हमारे पौधे तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचेगा। तो आप जितने भी वेस्ट पत्ते हो, सूखे पत्ते हो या पीले पड़ गए पत्तों को एक बार निकाल करके यहीं पे क्यारी में डाल दीजिए, ताकि वो भी धीरे धीरे सड़ के आपके खाद बन जाएगा। तो आपको ये तो पता चल गया कि नाइट्रोजन की कमी होगी, तो आप पहचान कैसे करेंगे? आपके पौधे का जो नीचे वाला हिस्सा है, वो पत्तियां हैं, वो येलो कलर की होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि आप कितनी ही मेहनत कर लीजिए लेकिन आपको अच्छी फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। फिर ये होता है कि अगर आप क्रॉप्स लें, अनाजों की तरफ जाएं, तो वहाँ पे क्या होगा, या तो फसल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, या बहुत ज़्यादा लेट उसमें फ्रूटिंग होगी, बहुत लेट अनाज लगेगा, या उसमें जो दाने आएंगे बहुत छोटे साइज़ के होंगे, अच्छे नहीं होंगे, अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे। तो ये सब नुकसान आपको देखना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आपकी ज़मीन में जो नाइट्रोजन है उसकी कमी को आप पूरा करें। हमारा जो गार्डन है उसमें नाइट्रोजन की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा हार्ड है और पत्थर भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको कमी को पूरा करने के लिए मुझे 15 दिन, 20 दिन या लास्ट महीने भर के अंदर एक बार मुझे मैन्योर करना पड़ता है। यदि आप फर्टिलाइज़र की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यूरिया और डीएपी का यूज़ करना होगा, या सिंगल सुपर फास्फेट, इस तरह से जो भी फर्टिलाइज़र मार्केट में मिलते हैं आपको उसे यूज़ करना होगा। और आप मेरी तरह ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगाते हैं या ऑर्गेनिक खेती करते हैं तब आपको उसमें भरपूर खाद देनी होगी। तो मैं देती हूँ 1 साल पुराना गाय का जो सड़ा हुआ खाद होता है उसका मैं यूज़ करती हूँ। तो किस तरीके से देना होता है आपको, जो भी क्यारी है आपकी उसके अंदर आप अच्छे से खुदाई करिए और उसमें आप ये जो खाद होता है गोबर का बिल्कुल बारीक सड़ा हुआ खाद, उसको आप डाल दीजिए और अगेन इसमें इस तरह से कंप्लीट कर दीजिए और फिर आप इसमें पानी पिला दीजिए। अगर आप इस तरह से हमारे साथ मेहनत करेंगे इन पौधों के साथ में तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी, और जो भी आप मेहनत करते हैं उससे पूरी तरह से सफल होंगे, और जो भी पैसा आपका गार्डन में लगता है वो उससे आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फ्रूटिंग ले सकेंगे।